साइन इन पर क्लिक कर देना है। ईपीएफओ ने एक नया नियम लागू किया है। बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल अपने क्लेम फॉर्म को चुनना कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लाइफ में कई बार तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ काटा जाता है तो आप पीएफ का पैसा निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ईपीएफओ द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के हिसाब से ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ निकाल सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ये विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है या फिर गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। आपको अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने यूएन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यूएन नंबर को एक्टिवेट करते समय क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ईपीएफओ ने एक नया नियम लागू किया है। अब आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक करना है, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट्स खुले हैं तो सबसे पहले आपको पुराने सारे पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली अपडेट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट की केवाईसीज में आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन को चुनना है, अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन के जरिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपकी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। अगले स्टेप में आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपकी बेसिक डिटेल्स एकदम मैच होना जरूरी है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी डिटेल्स आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में और आपके पीएफ अकाउंट में एकदम मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर चुके हैं तो पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में अपने अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इनकी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और येस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन पर आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर में अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल एक ही फॉर्म दिखाई देगा, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। और अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है, तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से 4 फॉर्म दिखाई देंगे। पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं
तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनना है। दोस्तों नौकरी करते हुए अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो वो आप ईपीएफओ द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा आप अलग अलग उद्देश्य से एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पज को यहाँ पर चुनना है। ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक यहाँ आप अलग अलग उद्देश्य के अनुसार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस पीडीएफ फाइल को आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं आप किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे ईपीएफओ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पीएफ अकाउंट को कैलकुलेट करके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को नीचे भरना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। ये एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैंसल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। दोस्तों ये कैंसल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी उस बैंक की होनी चाहिए जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। और जो भी आप कॉपी अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एकदम विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर कैंसल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक और जरूरी बात, दोस्तों पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा किया जाता है और आपके आधार ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल किया जाएगा आपको एसएमएस के जरिए उसका इंटीमेशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।